अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत आसान तरीके के साथ बन जाने वाला क्रीमी मैंगो डिलाइट। मिनटों के अंदर ये मैंगो डिलाइट बन के रेडी होगा और इसे बनाने के लिए ना ही आपको कुकिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको बेकिंग करनी पड़ेगी। बगैर बेकिंग और बगैर कुकिंग के अगर आप नए तरीके के साथ ज़बरदस्त किस्म का मैंगो डिलाइट बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आज की रेसिपी आप कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी यहाँ पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतने आसान तरीके के साथ ये मैंगो डिलाइट बनाना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इवन अगर आप बिगनर है ना, फर्स्ट टाइम के ऊपर बनाएंगे तो ज़बरदस्त किस्म का ये बन जाएगा। और अगर आप दावत कर रहे हैं तो आप ये मैंगो डिलाइट बनाकर लाजमी अपने मेहमानों को खिलाइएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंगो डिलाइट बनाने के लिए इधर मैंने 3 आम लिए हैं और इसके मैंने छिलके ऊपर से उतार दिए हैं। और 3 आमों में से ना 2 आम हम इस्तेमाल करेंगे क्यूब्स के लिए और 1 आम की हम प्यूरी बनाकर अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आम के जो आपने क्यूब्स बनाने हैं उसके लिए आपने आम को पहले काट लेना है और काटने के बाद इसके ना हमने दरमियाने साइज़ के क्यूब्स बनाने हैं। ना क्यूब्स बहुत ज़्यादा छोटे हों ना बड़े हों, दरमियाने साइज़ के हमने क्यूब्स काटने हैं और वो भी नीट क्यूब्स होने चाहिए। इधर मैं 3 आम इस्तेमाल कर रही हूँ मैंगो डिलाइट बनाने के लिए। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंगो डिलाइट बना रहे हैं ना तो फिर आप इसमें ज़्यादा आम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब इसके बाद 300 ml इधर मैं व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और क्रीम को बहुत अच्छे से ठंडा करने के बाद फिर आपने इसे बीटर की मदद से बीट करना है। थिक करने के लिए आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर क्रीम ठंडी होगी ना तो बहुत आसानी के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में ज़बरदस्त किस्म की ये क्रीम थिक हो जाएगी। लेकिन अगर क्रीम ठंडी नहीं होगी ना तो इससे ये होगा कि एक तो क्रीम फट सकती है और दूसरा ये अच्छी तरह से थिक नहीं होगी। अब क्रीम को हमने दोबारा से फ्रिज में रख देना ठंडा होने के लिए क्योंकि गर्मी का मौसम है इसलिए। अब जिस बाउल के अंदर आपने ये मैंगो डिलाइट बनाकर सर्व करना है ना, उस बाउल के अंदर आपने ये प्लास्टिक फॉइल अच्छी तरह से अंदर सेट कर देनी है। ये प्लास्टिक फॉइल बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। वैसे तो मोस्टली ये हमारे पास किचन में होती है इस्तेमाल के लिए। और इस प्लास्टिक फॉइल को ना हमने सबसे पहले बाउल में अच्छी तरह से सेट कर लेना है और उसके बाद ये आम के क्यूब्स हमने डालने स्टार्ट कर देने हैं। सबसे पहले बाउल के नीचे ये हमने आम के क्यूब्स रखने हैं और इसके बाद इसे हमने ऊपर की तरफ लेकर जाना है। इस तरह से जब आप सबसे पहले नीचे आम के क्यूब्स लगाएंगे ना और इसके बाद इसे आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो इस तरह से ये होगा कि बहुत आसानी के साथ ये सारे आम के क्यूब्स आप पूरे बाउल के अंदर सेट कर लेंगे और इस तरह से क्यूब्स नीचे नहीं गिरेंगे और सारे क्यूब्स बहुत आसानी के साथ ये देखें पूरे बाउल के अंदर ये आसानी से सेट हो जाएंगे और इस तरह से आपको मुश्किल नहीं होगी। अब आम के क्यूब्स अंदर सारे जब हमने लगा लेने हैं ना, अब इसके बाद हमने इसमें डालनी है ये क्रीम जो हमने थिक करके रखी है। अब इधर इस क्रीम को मैं चम्मच के साथ लगा रही हूँ क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि घरों के अंदर पाइपिंग बैग्स नहीं होते जिसके अंदर आप क्रीम डाल के तो इसके ऊपर लगा सकें। तो इसलिए इधर मैं चम्मच के साथ ये क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है क्रीम को लगाने के लिए तो आप ये मैंगो डिलाइट नहीं बना रहे। आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि काफ़ी थिक आपने लेयर लगानी है इस क्रीम की। और अच्छी तरह से थिक लेयर लगाने के बाद अब हमने ना इसे फ्रीज़र में रख देना 2 से 3 मिनट के लिए ताकि ये क्रीम अच्छी तरह से आम के ऊपर सेट हो जाए। और इसके बाद ये बाकी की जो क्रीम है ना जिसे हमने बीट करके और थिक करके रखा है, अब इस क्रीम के अंदर हमने डाल देनी है आम की प्यूरी। तो आम की प्यूरी बनाने के लिए सिंपली आपने आम की कटिंग करनी है। आम की कटिंग करने के बाद ब्लेंडर जग के अंदर डाल के और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके आम की प्यूरी बना लेनी है। अब आम की प्यूरी को अंदर डालने के बाद अब इसमें डाल देना है नारियल का खोपरा। तो इधर मैं 2 टेबलस्पून नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने नारियल का अंदर लाजमी इस्तेमाल करना है, इससे एक तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें टेस्ट आएगा और साथ में जब आम का टेस्ट होगा और साथ में नारियल की खुशबू होगी ना तो इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का इससे फ्लेवर आएगा। अब इधर मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इस स्टेज के ऊपर आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। और ये देखें इस तरह का लाइट सा येलो कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा आपने इसे कलर नहीं देना। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चीनी का इस्तेमाल इस स्टेज के ऊपर कर लीजिएगा। अब इधर मैं फिंगर बिस्किट्स इस्तेमाल कर रही हूँ 1 पैकेट इधर मैंने बिस्किट्स का लिया है। और ये बिस्किट जो है ना ये काफ़ी मीठे होते हैं और इसके ऊपर भी चीनी लगी हुई है इसलिए इस पर मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। आपको अगर ये फिंगर बिस्किट्स बहुत आसानी से मिल जाएं तो आप इनका इस्तेमाल करें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें केक रस इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप हमने ठंडा दूध ये ले लेना है।
अब दूध के अंदर इन बिस्किट्स को हमने बहुत अच्छे से इस तरह से डिप करना है 1 सेकंड के लिए, और इसके बाद इसे हमने क्रीम के ऊपर रखते जाना है। अब आप ये देखें 2 मिनट के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रखा है ना, इतनी देर में ज़बरदस्त किस्म की ये क्रीम सेट हो गई है। और अब हमने इसके ऊपर ये बिस्किट्स 1 बाय 1 करके रखते जाना है। इसे हमने दूध के अंदर डिप करके तो फिर इसके ऊपर हमने रखते जाना है। अब इधर मैं फिंगर बिस्किट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। आप इधर केक रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, टी केक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंडी बिस्किट्स अगर आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। उससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होगा, डिफरेंट सा। आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल करें। और इसके बाद ये क्रीम जिसके अंदर आम और नारियल हमने डाला था ना, अब इस क्रीम को हमने इसके ऊपर लगा देना चम्मच की मदद से। काफ़ी मोटी और थिक लेयर आपने लगानी है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि काफ़ी मोटी और थिक लेयर आप लगाएं। और इस तरह से जब हमने क्रीम को लगा लेना है और उसे चम्मच की मदद से सारा अच्छी तरह से जब सेट कर लेना है ना, अब इसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देने हैं आम। अब हमने इधर एक आम की लेयर लगानी है, और ये क्यूब्स जो हमने काटे हैं, अब इन आम के क्यूब्स को हमने इसके ऊपर सारा अच्छी तरह से सारे का सारा फैला देना है। और इस तरह से बहुत ही टेस्टी और क्रीमी ये मैंगो डिलाइट बन के रेडी होगा। और जब आप इसे बनाकर खाएंगे आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी ये मैंगो डिलाइट बन के रेडी हुआ है। अब इन बिस्किट्स को हमने दूध में डिप करना है, और डिप करने के बाद ऊपर लगाने के बाद अब इस फॉइल के साथ हमने अच्छी तरह से इसे कंप्लीट पैक कर देना है। और पैक करने के बाद अब हमने इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी ठंडा कर सकते हैं फ्रिज में। अगर आप इसे जल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रीज़र के अंदर आप इसे आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसे ओवरनाइट रखना तो आप इसे ओवरनाइट भी रख के ठंडा कर सकते हैं। और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर से हमने ये प्लास्टिक फाइल उतार देनी है। और प्लास्टिक फाइल उतारने के बाद अब हमने इसे प्लेट में रख के टर्न कर देना है। और टर्न करने के बाद अब इसका बाउल जो है ना, इसे हमने बहुत आसानी के साथ ऊपर उठा लेना है। इसलिए हमने नीचे प्लास्टिक फाइल सबसे पहले लगाई थी बाउल में, और इसके बाद हमने सारे आम और क्रीम सेट किया, क्योंकि जब हम इस बाउल को उठाएं तो बहुत आसानी से ये सेपरेट हो जाए और ये आम ऊपर से ख़राब ना हो। अब हमने इस फाइल को ऊपर से ये उतार देना है। और इस तरह से ये देखें बहुत ही टेस्टी और क्रीमी ज़बरदस्त किस्म का न्यू तरीके के साथ ये मैंगो डिलाइट बन के रेडी होगा, जो कि जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी ये होगा। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। जब आप ये मैंगो डिलाइट बनाकर अपने घर वालों को या मेहमानों के आगे सर्व करेंगे ना, तो उन्हें ऐसा फील होगा कि जैसे आपने ये आम का केक बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिफरेंट सा इसका टेस्ट होगा। अब इसकी कटिंग करके हम इसे सेपरेट एक प्लेट में निकाल के खाएंगे। और इधर ये देखिए अंदर कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लेयर्स आई हैं। इस तरह की लेयर्स आनी चाहिए। अब हम इसको इंजॉय करते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी ये मैंगो डिलाइट इस तरह से बनेगा। अब आप इधर ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का क्रीमी और टेस्टी ये मैंगो डिलाइट बन के रेडी हुआ है, वो भी मिनटों के अंदर। तो आप इस मैंगो डिलाइट को लाजमी बनाइएगा, बहुत टेस्टी ये बन के रेडी होगा।